तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। चलते रहने में ही सफलता है, वरना रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। इस बात से आप लोग सहमत होंगे, वाकिफ होंगे, जानते होंगे ये बात। इसी बात के बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत 2 लाइनें बोली है, लेकिन बहुत शानदार बोली है। उन्होंने क्या बताया है कि अपने ज़िंदगी में तुम उड़ो, अपने ज़िंदगी में तुम उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। सुनिएगा ध्यान से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला है कि अपने ज़िंदगी में तुम उड़ो, अगर उड़ नहीं चल सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ भी नहीं चल सकते हो तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। यही 2 लाइन को शॉर्ट में बताया गया है कि आगे बढ़ते रहने में ही सफलता है, वरना ठहरा हुआ पानी भी बेकार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इसलिए आप लोग भी रुकिए मत, ये मत सोचिए भैया कल पढ़ेंगे। एकदम सोच लीजिए भैया जो हम कल करने वाले हैं वो आज ही कर लें। एकदम ठान लेना है। कहा गया है कि मन के हार हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मानेंगे कि हम जीत गए हैं तो आप जीतेंगे। दूसरों से मानने में जीत नहीं है, आप मानिए कि हमें जीतना है तो जीतना है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, हमें ये काम करना है तो करना है। जिद होती है, जिद, वो कर लीजिए जिद। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जिद करना शुरू कर दिए ना, तो आपको हराने वाला कोई नहीं होने वाला है। इसलिए आप पढ़ाई के क्षेत्र में जिद कीजिए। जिद तो हमें आता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे जिद ना आता हो। बचपन से लेकर आज तक हम लोग जिद तो करते हैं, लेकिन गलत कार्यों के लिए जिद करते हैं, सही काम में जिद नहीं करते हैं। अरे जिद करो ऐसी जगह पे जहाँ जिद करने से आपको फायदा होने वाला हो। अपना समय बर्बाद वहाँ करो जहाँ समय बर्बाद करने से आपको फायदा होने वाला हो। और ये बचपन का जो हिस्सा है ना, ये वही समय है जिस पर हम समय बर्बाद करते हैं। तो समय हम बर्बाद करें तो उस जगह पे अपना समय बर्बाद करें जिससे हमें कुछ मिले आगे चल के। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कहाँ समय बर्बाद करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ भैया आप पढ़ाई में समय बर्बाद कीजिए, नहीं कहता हूँ। आप जिस क्षेत्र में सबसे अच्छे हैं उस क्षेत्र में अपना समय बर्बाद कीजिए, कीजिए बर्बाद खूब। एक दिन वही समय आपको आबाद कर देगा। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का पढ़ रहे थे। उसमें 8.4 का जो हमारा एक्सरसाइज था, प्रश्नावली था, उसमें हम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लगवा दिए थे बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ त्रिकोणमिति के नाम से, आप लोग जाके देख लीजिए। त्रिकोणमिति के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप लोग जाके देख लीजिए। उसके बाद ये शुरू कीजिए ताकि आपको समझ में आए और हमें समझाने में मज़ा आए। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि सवाल क्वेश्चन का मतलब कुछ नहीं, जो हम सोचते हैं वही हम होता है। तो जो हम सोचते हैं वही होता है। क्या, आइए इसमें सोचते हैं। क्या करता है भैया, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी इन चारों ऑप्शनों में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, और ये भी बताइए भैया कैसे सही है। सुनिए ध्यान से, चारों ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है कि भैया सही है, लेकिन कैसे सही है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सही है। चलिए, क्या दिया है क्वेश्चन हमारा भैया, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, इसकी मान क्या होगी। बहुत ईजी है, सबसे ईजी, दुनिया का सबसे आसान सवाल है ये। चलिए, इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है। कॉमन मतलब समझ रहे, दोनों में हो। कॉमन मतलब जो दोनों में है। जैसे हम लोग नॉर्मली जब क्रिकेट की दुनिया में हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जब प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं तो हम बोलते हैं भैया तुम कॉमन हो जाओ, यानी उसकी तरफ से भी खेलोगे और इसकी तरफ से भी खेलोगे। यानी कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। आइए इसमें देखिए और इसमें देखिए, इन दोनों पद में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है। तो आपको दिख रहा होगा सर आपको 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। हाँ सर 9 तो है, तो निकाल दीजिए 9 को बाहर। क्या बचा हमारा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हाँ सर ये तो बच गया। अब थोड़ा सा अपने माइंड को रिवर्स कीजिए, थोड़ा सा पीछे ले जाइए, थोड़ा सा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको फार्मूले लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे कि भैया sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। लिखवाए थे? अरे हाँ सर बिल्कुल लिखवाए थे, याद तो आ गया। अब याद आ गया, यहाँ पर रख दीजिए। क्या, 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1।
तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और हमने पुष्टि भी कर दी कि कैसे सही है। आया समझ में? आया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इससे भी मजेदार। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये वाला क्वेश्चन देखिए तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे इसको, लेकिन लगाने से पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार, ताकि आप पिछला वीडियो देखे रहेंगे तो आपको फार्मूले सब अच्छे से याद रहेंगे और उसका प्रेस्टिक भी रहेगा, ताकि जब इसमें हम यूज करेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये कहाँ से क्यों लिख दिए। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बनाते हैं। क्या करना है भैया कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन -1। इन चारों में से कोई एक सही है और क्यों सही है ये भी बताना है। सवाल समझना, इन चारों में से इसकी वैल्यू चारों में से कोई एक है और क्यों है ये बताना है। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या करता है भैया, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। चलिए बहुत मजेदार सवाल है, समझिएगा। क्या कीजिए, एक को उठाइए और तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए। एक को उठाइए और तीनों में मल्टीप्लाई। तो देखिएगा यहाँ से स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप, एक का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, प्लस एक का जब इसमें करेंगे तो cot थीटा आएगा, एक का जब इसमें करेंगे तो माइनस cosec थीटा आएगा। कोई दिक्कत? अब 10 का जब 1 में करेंगे, सुनिए ध्यान से, 10 का जब 1 में करेंगे तो प्लस tan थीटा आएगा, 10 का जब cot में करेंगे तो प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा आएगा। अब इसी 10 का जब cosec में करेंगे तो आएगा माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा आएगा। अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल आएगा, उससे बोल रहे हैं। अब आइए इस पे, sec का जब 1 में करेंगे तो प्लस sec थीटा आएगा, sec का जब इसमें करेंगे तो आएगा हमारा प्लस sec थीटा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटू cot थीटा। और इसी sec का जब इसमें करेंगे तो आएगा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। एक बार और समझाते हैं, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, इसमें से एक को उठाया और इन तीनों में पारा पारी मल्टीप्लाई की। तो वही काम, इसमें एक को उठाया और इन तीनों में एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया। फिर इसको उठाया, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखिए तो कुछ कटने लायक दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है सुनना। हम बताए थे कि tan का उल्टा क्या होता है, cot, sin का उल्टा cosec और sec का cos का उल्टा sec। और ये भी बताए थे कि जब विपरीत वाले अनुपातों का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। प्रूफ भी किए थे एकदम अच्छे से। तो देखिए tan का जब हम cot में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। और कुछ? चलिए और कुछ नहीं करने लायक दिख रहा है हमको। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। आइए ध्यान से, ये होगा 1 प्लस, अब cot थीटा है, बात समझना ध्यान से। cot थीटा है, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम बताए थे फार्मूला आपको। cot थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा अपान sin थीटा। cot थीटा बराबर हमारा cos थीटा अपान sin थीटा माइनस cosec sin का उल्टा है, यानी 1 अपान sin थीटा, प्लस tan बराबर होता है हमारा sin थीटा अपान cos थीटा, प्लस यहाँ देखिए हम इसको काटते हैं तो एक बचा है, 0 नहीं, मल्टीप्लाई में करता है, एक रहेगा, याद रखिएगा। माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा, यानी tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा इंटू cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपान sin थीटा। मजेदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आज। प्लस है तो प्लस, sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस sec को लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा इंटू cos को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा। अब क्या बचा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, माइनस क्या बचा, माइनस sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा इंटू cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपान
साइन थीटा। चलिए अब सुनिए 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 क्या बातें हो रही हैं देख लीजिए। हाँ, साइन से साइन कैंसल, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसल, साइन से साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल, यहाँ बचा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और यहाँ पे है 1/sin थीटा माइनस में, और यहाँ बचा है प्लस में। ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए पूरा स्टेप नहीं लगा रहे हैं, फिर भी आपको समझ लीजिए आप लोग। 1/sin थीटा यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे है 1/sin थीटा प्लस में, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए स्टेप, अगला स्टेप क्या करते हैं। हाँ, ये 1/cos थीटा है हमारा प्लस में, यहाँ पे 1/cos थीटा है माइनस में, यानी ये पूरा से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा देखिएगा, 1 और 1 होता है 2, यानी बचा 2, प्लस है तो प्लस, हमारा बचा cos थीटा अपन साइन थीटा माइनस नहीं प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा, अब माइनस यहाँ बचा है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा बचा है। हाँ बिल्कुल बचा है। अब जरा सुनिए सुनिए सुनिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इस 2 को बाहर रख लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। चलिए अब इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसल, इससे इसमें भाग देंगे, साइन से साइन कैंसल, बचा हमारा सिर्फ cos थीटा, और जब cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ बचा हमारा cos से जब इसमें भाग देंगे तो cos से cos कैंसल, बचा साइन थीटा, और जब साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर बिल्कुल होगा। अब माइनस यहाँ सेम है, यहाँ हो जाएगा 1 होगा। और अब आपको फार्मूला याद होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1, तो वही तो है साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो रख दीजिए मान यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं इतना ही में, देखिए 2 पहले से प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 अपा नीचे है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक में से एक जा 0, और आप जानते हैं कि 0 में अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, यानी 2 प्लस ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, यानी 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, यानी हमारा आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। सवाल थोड़ा सा स्टेप लंबा था इसका, लेकिन बहुत ईजी है, बस ये काटने पीटने वाला जो है आपको पीछे वाला फार्मूला आपको याद होंगे तो आप बहुत ईजिली लगा सकेंगे। इसलिए एक बार और मैं समझा देता हूँ, आप लोग फोकस कर लीजिए। हमने क्या किया, 1 को उठाया, तीनों में मल्टीप्लाई किया, हमें ये स्टेप मिला, ठीक। अब इन सबको चेंज किए, कॉस को चेंज किए हम लोग cos/sin में, और कॉसे को चेंज किए 1/sin में, टेन को चेंज किए sin थीटा अपन cos थीटा में, और टेन और कॉस को नहीं चेंज किए, फिर टेन को चेंज किए हमने sin थीटा अपन cos थीटा में, कॉसे को किए 1/sin थीटा में, सेक को 1/cos में, सेक को 1/cos में, फिर यहाँ पे cos को cos/sin में, फिर सेक को 1/cos में, और cosec को 1/sin में। उसके बाद जो प्लस में थे और माइनस में थे उनको काट दिए हैं, और जो कटने लायक थे उनको काटने के बाद यहाँ पे हमें ये स्टेप मिला। इन दोनों स्टेप में एलसीएम नहीं इतना आया, इतना आने के बाद हमने यहाँ पे जब इसको इसमें डिवाइड कर दिया गया, हम इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 हमें व्यंजक मिला। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 होता है, आप जानते हैं, और एक में से एक जाएगा 0, यानी पूरा पद हो जाएगा 0, और बच गया हमारा 2, यानी 2 हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे इजी क्वेश्चन ये भी है। अरे मैं इसलिए इजी बोलता हूँ ना, ताकि आपको लगे हाँ यार सच में इजी है, तो देख लीजिए इजी है सच में, इसीलिए बोल रहा हूँ जी। क्या कहता है कि भैया सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन सेक है, दूसरा साइन है, तीसरा कॉसेक है, चौथा कॉस है। आइए सॉल्व करते हैं, पुष्टि करते हैं भैया कैसे होगा। सुनिएगा क्या दिया है, सेक a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए ना। सेक a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos से लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका उल्टा होता है। प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा सॉरी साइन ए अपन कॉस ए। अरे हाँ सॉरी, तो याद है हमको, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो दिया है इसको उसी तरह रहने दीजिए, साइन ए। अब इन दोनों का एलसीएम ये है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कॉस ए आएगा, यानी यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आएगा हमारा 1 माइनस साइन ए। अब आपको थोड़ा सा 9वीं कक्षा में चलिए, क्लास 8 में चलिए, आपको एक फार्मूले बताए गए होंगे जिसमें अलजेब्रिक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। याद आया? अरे हाँ सॉरी, तो बताया गया था पहले ही, यानी ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अरे हाँ सर, लिख सकते हैं। तो देखिएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ए कोष्टक में ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी दिख रहा है क्या? अरे हाँ सर, दिख तो रहा है, तो दिख रहा है तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे है कॉस ए। क्यों हुआ? क्योंकि ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक और फार्मूला बताया था कि भैया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। क्यों? जब प्रूफ किया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, उसी कंडीशन में मैंने ये बताया था दूसरा कि भैया कॉस को रहने दीजिए, साइन को उधर भेजिएगा तो साइन हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। इसकी जब हम लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर ए, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे हमारा है कॉस ए वो कॉस ए से ए वो कॉस ए कैंसल, बस क्या बचा हमारा कॉस ए। और कॉस ए कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती, ये जिंदगी तो गुजारे नहीं गुजरती, और मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूँ मगर बगैर तुम्हारे नहीं गुजरती। तो चलिए आइए, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके? सेक स्क्वायर ए के, कि -1 के, कि कॉट स्क्वायर ए के, कि टेन स्क्वायर ए के। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे भैया ये तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में दिया गया है, लेकिन ये दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी आंकिक मान में दिया है, यही सही होगा। जितने लोग सोच रहे हैं वो सब गलती सोच रहे हैं। आइए हम सब बताते हैं क्या सही है। आइए नजदीक आइए, देखिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, बात समझना, बहुत मजेदार चीज़ बताऊंगा आपको। अगर नहीं समझ में आया ना तो क्या करना, कुछ मत करना, घर चले जाना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको याद होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए होता है। अरे सर हाँ, ये तो लिखवाए थे आप, बताए भी थे, याद है हमको। आइए ये भी याद होगा आपको, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर। अरे सर जी ये तो मालूम है हमको भी, तो मालूम है तो वही तो लगाना है। आइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर है, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए वो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप तो। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अरे सर जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक का उल्टा होता है 1 अपान साइन स्क्वायर है। अब चलिए अब क्या करते हैं, बीच वाले का बीच में मल्टीप्लाई या बाहर वाले का बाहर में मल्टीप्लाई, ये तो आपको मन में होगा। अब काहे करते हैं बता दे रहे हैं अभी, सुन लीजिएगा। तो ये साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपान कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी काहे किए हैं कि बीचवा का बीचवा में कर दिया है, लास्टवा का लास्टवा में कर दिया है। सुनिए ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 1 अपान कॉस ए डिवाइड में लिखा हुआ है 1 अपान साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग क्लास 7 से 6 से 4 से 5 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे फ्रैक्शन वाला डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब इस तरफ फ्रैक्शन में रहेगा तो हम पहले पद को सेम सेम लिख लेंगे और इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ऐसे कर देंगे ऊपर नीचे, यानी साइन स्क्वायर ए अपान 1। अब 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा,
और इसमें इसे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही रहेगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको कर दिया है बीच वाले का बीच में, बाहर वाला का बाहर, ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से आप जल्दी से लगा लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आए होंगे और आप अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।